हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एसिडिक नेचर और विद पीकेए देखा था, पीएच देखा था, के के बारे में हम सब ने देखा था। तो आज का टॉपिक है, उसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आए उसको भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलो इसी के साथ आज हम लोग अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये तीन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप हैं। ठीक है, ये देखो, ये हम लोग जान रहे हैं कि ये सारा फिनॉल सिस्टम है, फिनॉल सिस्टम है। और इसके साथ इसमें क्या है, हम लोग एसिडिक नेचर में, मैं एक बार रिवाइंड करवा देती हूँ कि हम लोग एसिडिक नेचर देख रहे थे। और इस एसिडिक नेचर में हम लोग ने देखा था कि एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके होती है, H+ कंसेंट्रेशन के, या फिर कहूँ के के, या फिर कहूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है पीएच के और पीके के। इनकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ये, जनरली हम लोगों ने ये देखा है। और साथ ही हम लोगों ने कहा है, देखा भी है कि स्टेबिलिटी जो है वो किसकी हम लोग देखते हैं, हमारे पास एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, फिर रेजोनेंस या फिर आप मेसोमेरिक भी बोल सकते हो, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसका इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमें स्टेबिलिटी में ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, ये टॉपिक को। और दूसरी ओर हम लोगों ने ये भी देखा है कि एसिडिक नेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, -H के, -I के और -M या -R के। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, ये सारे हम लोगों ने कवर अप कर लिया था अभी तक का। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग अब बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका जितने भी हार्ड से हार्ड अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस सिस्टम के बारे में, फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और इस सारे सिस्टम फिनॉल है। डिफरेंस कहाँ पर है, इसकी पोजीशन पे। ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो इस ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं OCH3, जिसे कि हम ईथर के नाम से जानते हैं, तो ये जो ईथर ग्रुप है, तो ये OCH3 क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे मेटा ग्रुप पे लगा हुआ है और यहाँ पे पैरा ग्रुप पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं बोलूँ कि ये A है और ये B है और ये C है, तो ABC की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी या फिर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी, हमें ये पता करनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लो कि ये कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, हमें सबसे पहले ये देखनी है। तो हम लोग जानते हैं इसके पास लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, तो ये +R लगा रहा है। ठीक है, और ये देखो +R ये भी लगा रहा है और जो पैरा पोजिशन पे है ये भी +R लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि मेटा पे +R मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे ये -I लगा रहा है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि OCH3 है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा नहीं सकता है, तो बचा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट बचा। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, तो ये -I का इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि रेजोनेंस या फिर कहो मेसोमेरिक इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पे सेम इंटेंसिटी के साथ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये +R और -I भी लगा रहा है ना। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह लगती है, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी लगती है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी आएगा, और यहाँ भी ये पैरा पोजीशन पे, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट पे आएगा, और मेटा पे तो इंडक्टिव इफेक्ट लगता ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +R ये -I लगा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ -I लगा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो होती है वो +R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जानते हैं, और -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो और क्योंकि हम जो है स्टेबिलिटी कहूँ, अगर यहाँ पे तो हम लोग अगर ये H निकलता है तो ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है ना, ये H अगर सारे के H निकाल दूँ तो ये कॉन्जुगेट बेस है, और हम लोग यहाँ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा रहे हैं ताकि उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज कर सके, यही तो देख रहे हैं ना। तो देखो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो आपका रेजोनेंस जो -R के ऊपर डिपेंड करती है, पर यहाँ पे तो +R है ना, यहाँ पे तो यहाँ भी +R है, यहाँ भी +R है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ -I है। तो एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जो एसिडिक नेचर जब भी आपको बोला था निकालने के लिए, तो वहाँ पर जितने भी माइनस वाले चार्ज होते हैं, जितने भी -R -H -I, इनको ना देख करके ये बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, वो उसको एकदम बुलाता है कि नहीं भाई तुम मेरे स्टेबिलिटी को बढ़ाओ ही बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये +R है, इसके वजह से क्या होगी कि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है इसके वजह से डिक्रीज करेगी। ठीक है,
पर यहाँ पे माइनस आई भी लगा रहा है, जिसके वजह से ये इसको जो है ना, इस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज, देखो प्लस आर डिस्टेबलाइज कर रहा है इस कंपाउंड को, पर क्योंकि ये माइनस आई भी लगा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों में झगड़ा होगा, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी आएगी और थोड़ा सा डिस्टेबिलिटी भी आएगी कॉन्जुगेट बेस को, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि ये देखो हम लोग क्या करते हैं, आर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आर को, फिर एच को, फिर आई को, है ना, एच को फिर आई को। तो यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटी हम लोग रेजोनेंस को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है ज्यादा, क्योंकि ये हम लोग ये वाले रूल को फॉलो करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है था, इन दोनों में एक ऑर्थो की बात भी बता रही हूँ और पैरा की बता रही हूँ, क्योंकि दोनों में एक ही काम करेगा, ठीक है, जैसे जो इधर काम कर रहा है वो इधर भी काम करेगा। ओके, तो देखो ये दो इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है, पर ये दो इफेक्ट किसी काम के नहीं है, क्योंकि एक इफेक्ट इसको डिक्रीज करने का काम कर रहा है और एक इफेक्ट इसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर मैं बोलूँ या फिर एसिडिटी बोलूँ, ओवरऑल एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा देखो यहाँ सिर्फ इधर में झगड़ा चल रहा है, पर ये बेचारा इसको पता है कि इसको क्या चाहिए, है ना। ये बोल रहा है नहीं आधा ये सामान मुझे दो, नहीं बोल रहा नहीं आधा सामान ये मुझे दो, तो यहाँ दोनों पार्ट में झगड़ा चल रहा है, पर इसको पता है कि मुझे क्या पिक करना है, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है और कॉन्जुगेट बेस है, और कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसी के वजह से यहाँ पे कोई और इफेक्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी बी की। फिर देखो फिर किसकी होगी, अब इन दोनों की बात है, क्योंकि इन दोनों में सेम इंटेंसिटी से झगड़ा चल रहा है, पर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये हमारा इंटेंसिटी सेम पे सेम लगा रही है, ओके, सेम लगा रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये जो है माइनस आई जो है हमारा, माइनस आई जो है ये ऑर्थो पे लग रही है डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये 1 पे है, और ये 4 मतलब ये 2 पर है और ये 4 पे है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब डी एंड पी है। तो इन दोनों में हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि अब देखो प्लस आर का कोई काम हमको नहीं करना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्लस आर जो है वो इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो प्लस आर को आप छोड़ दो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट का, इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग को देखना है, तो जो सबसे नजदीक होगी वो ज्यादा स्टेबल इस सिस्टम को करेगी एज कम्पेयर टू सी, ठीक है, जिसके वजह से इसके वजह से क्या हो जाएगा, बी के बाद ए, उसके बाद सी, ये हो जाएगी हमारी जो है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से इसे समझाने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर मुझे ईमेल कर देना, ठीक है, ताकि मैं इसको फिर से अच्छे से समझा सकूँ। अभी और भी 1-2 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ओके, ये देखो ये हमारा नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या करनी है, ये सारे के सारे एक ही सिस्टम है, डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप का है ना, NO2 का ग्रुप का डिफरेंस है। तो सेम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये कौन कौन सा लगाता है इफेक्ट, ये लगाता है माइनस आर और माइनस आई, है ना, ये लगाता है माइनस आई और ये लगाता है माइनस आर और माइनस आई, ठीक है, ये दोनों वैसे ही लगाते हैं। तो अब हमें ये देखना है, यहाँ पे देखो एक तो इसकी बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये वर्ड हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालने के लिए बोल रहा है, और एसिडिटी को तो भाई माइनस आई वाले माइनस वाले जो होते हैं, माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर वाले ग्रुप जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, और इसको देखो ये तो पूरा खुश हो गया ना, अब भाई इस सिस्टम में माइनस आर भी है, माइनस आई भी है, तो बहुत खुश हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे वो इंक्रीज कर जा रही है, राइट, इंक्रीज कर जा रही है। पर वही देखो यहाँ पे ये दोनों में, ठीक है, इस वाले ए में और इस वाले सी में दोनों में एक ही चीज हो रही है, यहाँ पे दोनों में माइनस आर लग रहा है, तो दोनों ही खुश है अपने अपने जगह पर, ए भी बहुत खुश है, सी भी बहुत खुश है, क्योंकि भाई इंटेंसिटी तो दोनों की सेम लग रही है रेजोनेंस की। यहाँ पे देखो ये जो है बी जो है ये क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रही है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं लग रही है यहाँ पे। तो ये भी खुश है पर उतना ज्यादा खुश नहीं है जितना ज्यादा ये जो क्योंकि रेजोनेंस मिल रही है इसे, मेसोमेरिक इफेक्ट मिल रही है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो इसे मिल रही है। तो ये ए और सी बहुत खुश है आपस में, पर इस वजह से ये दुखी है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ही है, माइनस आर तो है ही नहीं। तो इसके वजह से क्या होगी कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी इन दोनों की वजह से,
है ना, कम होगी। तो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो देखो दोनों में इंटेंसिटी सेम ही है ना, इंटेंसिटी सेम है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब इसका हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये माइनस और माइनस आई हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना खुश हो जाएगा वो एसिड से, है ना। तो देखो तो ये सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पर है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे है, ये 4th पोजीशन पे, ये 2nd पोजीशन पे है, तो इन दोनों में ज्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा कि ए फिर सी और फिर बी, ये हमारा इंडक्टिव, ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगा, है ना, है ना। पर ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। क्यों बताती हूँ, देखो क्या होता है यहाँ पे कि बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो, जो जितना भी मैंने अभी तक मैंने कहा वो सब बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ एनओटी की जगह कोई और ग्रुप रहता जो माइनस आर और माइनस आई लगाता तो उसके इसमें बहुत बिल्कुल करेक्ट सब कुछ जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात आती है हमारे प्यारे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो नाइट्रोजन है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है ये ऐसे। तो इन दोनों के बीच में ना हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और देखो ये इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, दूर दूर है ना एक दूसरे से, तो नहीं होगी। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो ये है, जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है इसकी, जिसपे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो डिक्रीज कर जाएगी, और हमें तो H+ की कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारी एसिडिटी होती है ना, उतना ही एसिडिक नेचर के लिए उतना ही अच्छा है, जितना ज़्यादा H+ कंसेंट्रेशन मिले हमें। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H+ की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है इसी वजह से ये जो ऑर्डर आपको दिख रहा है ये ऑर्डर रॉन्ग हो जाएगी। तो इसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसी सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये C, फिर A, उसके बाद फिर बी होगा, ये हमारा होगा सही ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आया। तो एक बात मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ आपको कि अगर कहीं भी एसिडिक नेचर कहा बोला जा रहा है तो ध्यान रखना कि ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है तो उसकी जो है एसिडिक नेचर वो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, अब कुछ और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसका तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये है आपके सामने क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालनी है, हाँ ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चलो फटाफट इसके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि क्या होगा। होप सो आपने कर लिया होगा। चलो तो इसके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है क्या होनी चाहिए, मैं पहले इसका बताती हूँ। ये कौन कौन से इफेक्ट लगा रहा है, ये -R लगा रहा है, ये -I लगा रहा है, ये +I और ये +R। तो बस इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा होगा जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर का मतलब H को हटा देना है। जब आप H को हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारा। अब इस कॉन्जुगेट बेस को कौन कौन चीज़ें बढ़ाती है, तो भाई जितने भी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस वाले और इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन देना है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप चाहिए होगा, प्यारा होगा इसका। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये दोनों तो नहीं कर रहा है ना, है ना। चलो तो देखो ये जो है -R है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कौन विड्रॉ करेगा, जो रेजोनेंस लगा रहा है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है ना। तो चलो तो ये हमारा फर्स्ट, उसके बाद फिर सेकेंड, उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ। ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, है ना। चलो समझ में आ गई बात। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हो। ओके चलो और 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन जिसमें कि आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालनी है।
तो आप क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हो कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, है ना। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा सेम सिस्टम है, फिनॉल ही तो है, डिफरेंस कहाँ है, ग्रुप में। सारे अलग अलग करके ग्रुप हैं, यहाँ पे कोई भी एक जैसा ग्रुप नहीं है, सारे अलग अलग ग्रुप हैं, तो सबकी जो इफेक्ट करने की टेंडेंसी है वो भी अलग अलग होगी। जैसे कि CF3 है, ये -H और -I लगाता है ना। CD3 है, ये +H और +I लगाता है। OR है, ये +R लेकिन -I लगाता है, ये +H और +I लगाता है। और ये भी -I और -H और -I लगाता है, और ये हमारे -R और -I लगाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या क्या कौन कौन से रोल हैं इन सब के, वो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बेसिस पे आप ये खुद भी कर सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो कि अब इसके बेसिस पे इसकी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी। तो यहाँ देखो, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो R, H और I वाले हैं। तो -I, -H, -I वाले यही है हमारा। ठीक है, हमारा एसिडिक नेचर पूछ रहा है तो हमें इसी को देखना है। ओके, तो जब इसको देखना है तो हमें ढूंढना ये है कि ये सारे ग्रुप कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे -I मतलब ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, है ना, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ये वाले ग्रुप ये बढ़ाएगा। उसका फिर देखो -H और कहाँ लग रहे हैं, यहाँ +I, यहाँ +R, यहाँ माइनस, तो ये वाले ग्रुप भी बढ़ाएगा इसको, इसकी स्टेबिलिटी को, मतलब एसिडिटी को, और ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, तब इन तीनों में कंपेयर करो कि सबसे ज्यादा कौन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब एसिडिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जिसमें ये हमारे सबसे पहले हमें देखना है, जिसमें सबसे पहले -R लग रहा है, वो वाले ग्रुप इस सिस्टम को स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना। तो बस -R तो सिर्फ और सिर्फ इसमें लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगी वो किसमें होगी, अगर मैं इसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वो होगी 6 में। ओके, 6 में। ठीक है, उसके बाद कौन माइनस लगा रहा है, 1 और 5, है ना, पहला और 5वां लगा रहा है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये -I, ये भी -I, ये -I, ये -H, ये भी -H, ये -I और ये भी -I, दोनों ही मैच कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा -H कौन लगा रहा है। जब दोनों सेम इंटेंसिटी के -H लगाएंगे, जब दोनों ग्रुप अगर सेम होते, अलग अलग पोजिशन पे आ जाते, तो हम लोग कुछ और जगह देखते। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप ये जो है, ये दोनों अलग अलग है, ग्रुप ही अलग अलग है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि -H से काम चल रहा है कि नहीं। अगर -H से काम चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि हम लोग जो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो हम लोगों ने देखा था, उसमें देखा था कि हम लोग वीक बॉन्ड को लेते हैं, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में वीक बॉन्ड जाता है। तो अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड किसकी है, CI की है या CF की है। हम लोगों ने ये अच्छे से देखा था कि जो CI है उसकी वो वीक बॉन्ड होती है ना, क्योंकि उनके ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती है। हमने ये देखा है ये चीज़, जिसके वजह से क्या होता है कि -I का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसके सबसे ज़्यादा कौन एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो 5th वाले, तो ये 5th। उसके बाद फिर 1st। अब सारे माइनस वाले खत्म हो गए, है ना, सारे माइनस वाले खत्म हो गए। अब देखो, अब हमें देखना है कि प्लस में सबसे ज्यादा जो डिस्टेबलाइज करेगा सिस्टम को वो सबसे कम एसिडिक होगा, और जो उससे कम डिस्टेबलाइज करेगा सिस्टम को वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा उससे। ठीक है, तो देखो, अब प्लस में कौन कौन लगा रहा है, ये प्लस लगा रहा है, ये भी प्लस लगा रहा है, और ये प्लस लगा रहा है। और कोई लगा रहा है, हाँ, और नहीं, और कोई नहीं लगा रहा है। तो ये 3 जो है वो प्लस वाले लगा रहे हैं। तो अब देखो, सबसे ज्यादा प्लस कौन लगा रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ रेजोनेंस भाई साहब अभी तक है यहाँ पे। तो जब रेजोनेंस भाई साहब हैं तो किसी और को तो जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो रेजोनेंस भाई साहब है या मेसोमेरिक इफेक्ट वाले हैं तो वो ज्यादा सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेंगे, है ना। इन दोनों में से हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट में से। आप चाहे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, पर यहाँ जब रेजोनेंस प्रेजेंट है तो ये बड़े भाई हो गए इसके, तो ये ज्यादा इफेक्ट करेगा इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, इस सिस्टम को मोस्ट डिस्टेबलाइज करेगा ये, इस सिस्टम को +R की वजह से। तो मैं ये बोल सकती हूँ, मैं 3rd को सबसे लास्ट लिख सकती हूँ, सबसे लास्ट 3rd को लिख सकती हूँ कि सबसे कम एसिडिक नेचर होगी 3rd वाले की। अब इन दोनों में देखो, 2nd और 4th में देखो, 2nd और 4th में क्या हो रही है, ये भी +H लगा रहा है, ये भी +H लगा रहा है,
ठीक है, पहले देखना है कि प्लस एच से काम चल रहा है या नहीं है। तो देखो CD3 है और ये CH3 है, तो हम लोग क्या लेते हैं, वीक बॉन्ड को। तो देखो CD3 और CH3 में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होता है, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है किसका, इसका। CH3 लगाता है ना सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। पर यहाँ देखो, यहाँ जो है ये हम एसिडिक नेचर देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो होती है वो प्लस वाले ग्रुप के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, जो जितना ज्यादा अच्छे से प्लस एच लगा रहा है यहाँ पे इन दोनों को, वो उतना सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहा है, राइट। तो अब जो कम लगा रहा है वो थोड़ा सिस्टम को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन एच लगा रहा है, ये लगा रहा है प्लस एच, जिसके वजह से ये सिस्टम को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हमारी जो एसिडिक नेचर हो जाएगी वो हो जाएगी ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ सेकेंड, उसके बाद फिर ये फोर्थ। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ टोटल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है, आ रही है तो चलो ठीक है। अगर मैं इसकी बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे pKa निकाल के बताओ, तो बस pKa में क्या है, pKa तो एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस ये एसिडिक नेचर हमारा निकल गया, इसको पलट दो, इसको रिवर्स कर दो, तो हमारी pKa निकल जाएगी। तो pKa की बात करूं तो थर्ड हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ, उसके बाद फिर सिक्स्थ। ये हमारी हो जाएगी क्या, pKa की ऑर्डर, जो मैंने ब्लू से लिखा है। समझ में आ गई। इसी तरह pH की भी ऐसी ऑर्डर हो जाएगी, और K की बोलूं तो K की ये वाली ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि K जो है वो एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें, अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। होपफुली आज आपको ये सब कुछ समझ आया हो, पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दे रखा हुआ है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं फर्दर वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।